जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 7 वीडियो पे, जिसमें हम बात करेंगे DPP 7 पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के मैथ के बहुपद चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आज का जो DPP का शुरुआत होगा साथियों, मेरे प्यारे साथियों, वो शुरुआत होगा 7 से, DPP 7, ठीक है ना। DPP जो 7 है अपने पास, आज का अपना DPP 7 शुरुआत होगा। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और ग्रुप में ज्वाइन करिए। जो भी मटेरियल हम पढ़ाते हैं वहां पे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बात समझे। आते हैं आज के एपिसोड का शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के ना। तो आज के एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, बहुपद y बराबर x³ का केवल एक शून्य क्यों होता है ना जी। अच्छा, कल ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ग्राफ एक अक्ष को एक ही बिंदु पर काटता है, ठीक है ना। आते हैं, बहुपद x³ - x² का गुणनखंड में कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा, बहुपद x³ - x² को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, तो बहुत आसान है ये ना। x³ - x² को हम गुणनखंड करना चाहते हैं, कुछ नहीं, कॉमन कर लीजिए x², तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया। अब बीच में यहाँ क्या रहता है, गुना रहता है, तो यहाँ गुना के खंड के रूप में यही होगा x² x - 1। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ठीक है ना। सही ऑप्शन जो है अपना बी है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 है, x³ - x² के शून्य कौन से। अच्छा, यहाँ पे शून्य निकालना है दोस्तों। अच्छा, इसके भी हम लोगों ने कल शून्य निकाले हुए थे, ठीक है। आज भी निकाल के देख लेते हैं। लेट, ठीक है, लेट px बराबर x³ - x² एंड px इक्वल टू 0। दैट्स वाई x³ - x² इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन करिए x², तो मिलेगा x - 1 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से अगर x² का मान यदि आप लेते हैं क्या 0, तो x का मान 0 ही मिलेगा। फिर यदि आप इस खंड के बराबर 0 लेते हैं, x - 1 बराबर 0, दैट्स वाई x बराबर 1। अच्छा, ये क्यों इसके बराबर 0 लिया जा रहा है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर देते हैं। x² के गुना में x - 1 है, इसको भेजेंगे 0 के बट्टा में ना, और 0 में किसी भी राशि से जब भाग दिया जाता है तो 0 ही होता है, इसलिए x² का मान यहाँ पे 0 आ गया है, जिससे x का मान 0। अब फिर जब x² को 0 के बट्टा में भेजेंगे तो वहाँ पर भी भाग देंगे 0 में, तो x² से भाग देंगे 0 में, तो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए x - 1 बराबर 0 और यहाँ पे आ जाएगा x का मान 1। तो यहाँ पे 0 मिला और क्या मिला 1, तो 0 और 1, ऑप्शन नंबर ए सही है। कल के एपिसोड का ये क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को n बिंदुओं पर काटता है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, x अक्ष को माने ग्राफ अगर बनाइएगा तो x अक्ष को यदि कोई ग्राफ 2 पे काटता है, 2 बिंदु पर, तो इसका शून्यक 2 होगा। अगर 3 बार काटता है x अक्ष पे, तो यहाँ पे 3 होगा शून्यक, यहाँ पे 2 शून्यक होगा, यहाँ पे 3 होगा। उसी तरह से 4 पे काटेगा तो 4 शून्यक होगा, 5 पे काटेगा तो 5 शून्यक होगा ना। इस तरह से करते करते यदि n बिंदुओं पर काट दे तो शून्यकों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो n होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो सही ऑप्शन है वो अपना ए है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या है जी, कहाँ चला गया क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ है क्वेश्चन 5 है साथियों, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 है, किसी बहुपद की घात और उसके शून्यकों की संख्या के बीच क्या संबंध है। अच्छा, शून्यकों ना, बहुपद की घात और उसके शून्यक के बीच क्या संबंध है ना। तो पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, पता चल जाएगा। शून्यकों की संख्या घात से अधिक हो सकती है ना, गलत है, अधिक नहीं हो सकती है। शून्यकों की संख्या घात के बराबर या उससे कम हो सकती है, एकदम राइट बात है। यदि किसी बहुपद का घात दिया हुआ है तो या तो शून्यकों की संख्या उस घात के बराबर होगी ना, तो उससे कम होगी, ठीक है ना। 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो घात के बराबर शून्यकों की संख्या होगी, नहीं तो उससे कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती है। शून्यकों की संख्या घात से दोगुनी होगी, ये भी बात गलत है, और दोनों में से एक संबंध नहीं है, तो ये भी बात गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 नंबर कहता है, किसी घन बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। अच्छा, घन का मतलब यहाँ पे त्रिघात है साथियों, ठीक है ना, त्रिघात, ठीक है। यहाँ पे घन का मतलब क्या है, त्रिघात है।
ठीक है ना। तो त्रिघात है, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे साथियों। कहता है यदि किसी बहुपद की घात 3 है तो उसका ग्राफ एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकता है? तो देखिए ग्राफ अधिकतम कई बिंदु पर काटेगा? 3 बिंदु पर काटेगा, तभी तो इसका अधिकतम संख्या जो है शून्यकों की 3 निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए। ये सभी आसान क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। अगर आप किताब का इंट्रोडक्शन खुद से भी पढ़ेंगे ना तो ये सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बट दिक्कत यह है कि आप लोग को पढ़ना है नहीं, इधर उधर से खाली इधर उधर के काम में उलझाए रहना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है? अच्छा, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है? हमको लगता है 3-4 एपिसोड में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर ग्राफ का प्रतिच्छेदन, माने ज्यामितीय अर्थ यही होता है कि एक्स अक्ष पर ग्राफ कई बार काट रहा है, तो काटना मतलब प्रतिच्छेदन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है यदि किसी बहुपद के शून्यक 0 और 1 हैं तो निम्न में से कौन सा बहुपद संभव है? अच्छा, किसी बहुपद के शून्यक क्या दिए हुए हैं? 0 दिए हुए हैं और 1 दिए हैं, तो कौन सा संभव है? तो यहाँ पे हम रख के देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चारों ऑप्शन में एक ही रख लीजिए, यहाँ रख सकते हैं ना। अच्छा, 0 और 1 रखेंगे ना तो इसका मान 0 आना चाहिए, सब में एक ही रख के देखिए। तो यहाँ पे अगर x का मान 0 रखते हैं तो ये पूरा सिस्टम 0 हो गया, और अंदर 1 रख देते हैं तो 1 में से 1 गया 0, तो पूरा 0। सही बात है, ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। देखिए बाकी में आप रख करके देखिएगा तो नहीं होगा, यहाँ 0 रखिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अंदर 1 रखिएगा तो 1 1 2, बाहर भी तो 1 रखिएगा x की जगह पे तो 2 आ जाएगा। शून्य तो आ नहीं रहा है तो ये बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बात समझे ना। 0 यहाँ रखिएगा तो 1 आ जाएगा, 0 यहाँ रखिएगा तो -1 आ जाएगा, मैंने इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, और 1 पर भले 0 आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि 0 और 1 इसी बहुपद को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो 9 के लिए सही ऑप्शन जो है अपना ए है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों वो है किसी बहुपद के शून्यक ग्राफ के किस अक्ष से संबंधित होते हैं? अच्छा, किसी भी बहुपद का जो शून्यक है ग्राफ के किस अक्ष से संबंधित होते हैं? तो अभी तक हम लोगों ने 7 पार्ट तक हम लोग आ चुके हैं, और अभी तक हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं कि एक्स अक्ष पे जय बार ग्राफ काटेगा तो एगो उसका शून्यक निकलेगा, मतलब एक्स अक्ष से ही ना संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो सही आंसर है वो है ए। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझे होंगे, और आज के एपिसोड का दोस्तों यही पे एंड होता है, ठीक है। एक बिग थैंक यू आप लोगों को। आप जो है हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे ये सारा पढ़ाया हुआ मटेरियल DPP के रूप में वहाँ पे मिलता है। आप उसको पढ़िए, समझिए, ज्वाइन करिए ग्रुप से। जो लोग ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं साइंस स्टडी सेंटर अरेराज में आएंगे जहाँ पे 11th-12th की पढ़ाई होती है, और MS अकेडमी सलहा चौक पे आएंगे जहाँ पे 7 से लेकर के 10 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। आज के क्लास का यहीं पे एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।